एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को लेकर राजस्थान में सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा है कि एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर राजस्थान को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन इस बीच उनका एक बयान कि क्या विदेशी होते हैं जो बलात्कार करते हैं, इसे लेकर के अब बीजेपी पलटवार कर रही है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता अलका गुर्जर जी हैं। अलका जी, मुख्यमंत्री के बयान पर आपको क्या आपत्ति है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। वो खुद गृह मंत्री हैं। कानून व्यवस्था वैसे भी जो शासन में है उसका दायित्व होता है, और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह अगर कहा जाए गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करना, क्या रिश्तेदार पहले नहीं होते थे? रिश्तेदार सदियों से रहे हैं। हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जिसमें समाज का तबका सारा मिलजुल कर रहता है। लेकिन राजस्थान में निरंतर इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और 6337 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए। अब वो कहते हैं रिश्तेदार जो खाना लेने महिला जाती है स्टेशन से, उसके साथ बलात्कार हो जाता है, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है, उसके साथ बलात्कार हो जाता है, हॉस्पिटल में बलात्कार हो जाता है, स्कूल में हो जाता है, सड़क पर हो जाता है, मूक बधिर महिला बच्ची घूम रही होती है उसके साथ हो जाता है। इंसानियत तो कहीं रखिए। और इनके मंत्री सदन के पटल पर गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि बलात्कार मर्दानगी की निशानी है। ये इनका चाल चरित्र, चेहरा और जो कांग्रेस असली है उसको दर्शाती है। बहुत शर्मनाक है। इन मामलों में संज्ञान लेने की बजाय ध्यान भटकाकर बचने का प्रयास करना निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये क्लेम है कि चूंकि एफआईआर ज्यादा दर्ज होती है, इसलिए आंकड़ा एकाएक बढ़ जाता है, क्योंकि अनिवार्य रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर ये राजस्थान में लागू है। ये कोई अभी कांग्रेस राज के आने के बाद नहीं हुआ, ये शुरू से है। थाने में मामले दर्ज होते हैं, नहीं होता है एसपी के पास जाते हैं, नहीं तो कोर्ट से होता है। ये शुरू से चला आ रहा है, और मामले दर्ज होते हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो क्या वो भी डराने वाले नहीं है? एक शासन करने वाली पार्टी का मुखिया का इस तरह का बयान बहुत ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय है। वो ये कहते हैं कि जो करने वाले होते हैं वो भी यहाँ के हैं। इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी ने एक बयान बलात्कार को लेकर के दिया था, तो उसको लेकर के क्या लगता है, आप जिस तरीके के बयान मुख्यमंत्री जी के आ रहे हैं उसमें? वो सिर्फ घटना से बचकर भागने वाली बात है। रिश्तेदार पहले भी होते थे। उनका ये कहना कि पॉक्सो एक्ट लागू हो गया तो बच्चियों की हत्या इस तरह से हो रही है, तो क्या प्रगतिशील कानून नहीं बनने चाहिए? ये बहुत गैर जिम्मेदाराना, और आश्चर्य होता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री इस तरह के बयान दे रहा है, बजाय इसके कि इन मामलों को रोकने का प्रयास करे। और इनका केंद्रीय नेतृत्व जो जगह जगह जाकर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का बात करते हैं, लेकिन पता नहीं वो लड़ाई वो कहाँ लड़ रहे हैं। राजस्थान की महिलाएं तो त्राहिमाम कर रही हैं। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा इस पूरे मामले को लेकर? बीजेपी निश्चित रूप से हम हमलावर हैं, और हम केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलते हैं। और बहुत पीड़ा होती है राजस्थान में जो हालात बने हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ तो मामले हो ही रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान जो सामाजिक समरसता के लिए जाने जाती थी, यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति भी चल रही है। राजनीति एक तरफ है, लेकिन सामाजिक ताना बाना और मानवीयता के आधार पर कम से कम कांग्रेस सोचे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और समाज कल्याण बोर्ड चेयरमैन अर्चना शर्मा जी हैं इस वक्त। अर्चना जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाहर से थोड़ी आते हैं बलात्कारी। इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी हमलावर हो रही है आप पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गैर मुद्दों को मुद्दा बनाकर सियासत करना चाहती है। अभी अमित शाह आए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कहा कि तुम 3.5 साल में कोई मुद्दा नहीं उठा सके, तो गैर मुद्दों को मुद्दा बनाना एक कवायद हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने एक स्वाभाविक सी बात कही कि यदि आंकड़े बढ़ते हैं तो उसके 2 कारण हैं। एक तो हमने एफआईआर को रजिस्टर करना अनिवार्य कर दिया, एक अच्छी प्रक्रिया शुरू की कि अगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो तो एसपी नोडल एजेंसियों को एफआईआर दर्ज होगी, इससे मामले बढ़ते हैं। उसके बाद ये भी सच्चाई है कि जितने भी आपने मामले देखे, अमूमन देखा जाता है कोई परिचित ही होता है जो इस ताक में रहता है कि किस प्रकार से दुष्कर्म किया जाए या उसके मंसूबे खराब होते हैं। तो अधिकतर केसेस में यही मामले देखने को मिलते हैं। स्वाभाविक सी बात, जब किसी से वार्ता होती है उस समय ऐसे विचार उन्नत व्यक्ति है, उसको मुद्दा बनाना मुझे लगता है खोखली मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। आपको याद होगा कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे शासन के दौरान राजस्थान 1 नंबर था बलात्कार में, मध्य प्रदेश के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी। और आज अगर आप देखें तो जितने भी मामले दर्ज होते हैं उनका शीघ्र से शीघ्र निस्तारण हो, न्याय मिले, प्रतिकार राशि मिल जाए उनको, इसकी सुविधा दी जा रही है। महिलाओं को ओरिएंटेड
योजनाओं को हम लोग प्रचार प्रसार करें, उनको जनता तक पहुंचाने का काम करें, इससे विचलित होकर के सब किया जा रहा है। पर बीजेपी का आरोप ये है कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी कुछ दिनों पहले ऐसा कहा था कि जब से पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी होने लगी है तब से हत्याएं ज्यादा होने लगी, और अब कहा कि परिजन ही होते हैं, विदेशी थोड़ी आते हैं। तो उनका ये कहना है कि गृह मंत्री खुद अगर इस तरीके की बातें करते हैं तो ये केवल विषय से लोगों का ध्यान भटकाना है। देखिए, मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फिर वही बात है कि कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के ये बात करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, उन्नाव की घटना पर उद्वेलन नहीं हुआ उनके मन में? हाथरस की घटना को लेकर उद्वेलन नहीं होता? उन राज्यों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते जहां पर महिलाओं के पर होने वाले अपराधों पर कोई संज्ञान नहीं लेता। इनके ही लोग करते हैं अपराध, उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के नेताओं को समझना पड़ेगा कि जब राजस्थान की सरकार अच्छा काम करे तो उसके अच्छे काम की सराहना करिए, नहीं कर सकते तो उसकी समालोचना कर सकते हैं, लेकिन आलोचना इस प्रकार से करके गैर मुद्दे को मुद्दा बना करके सियासत करें, ये बहुत ही गलत है। वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी माफी मांगे इस तरीके के बयान को लेकर। देखिए, आपको याद होगा कि उनके शासन में एक मंत्री ने तो ये तक कह दिया था, एक मासूम बच्चे के साथ जब बलात्कार हुआ था, कि चप्पे चप्पे पुलिस थोड़ी खड़ी कर देंगे, और न जाने किस प्रकार से व्यंग्यात्मक हंसी करते हुए राजधानी के सबसे बड़े जो शिशु चिकित्सालय से बाहर निकले थे। इसे माफी मांगने का कोई मुद्दा नहीं है। ये एक वार्ता के दौरान, संवाद के दौरान एक तरह से उन्होंने इसकी व्याख्या की थी कि अपराध क्यों बढ़ते हैं और अपराध के शमन के लिए सरकार किस प्रकार से काम करे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को, प्रदेश जो हमारा है उसके मुख्यमंत्री से, हमारे शासन व्यवस्था से ईर्ष्या होती है, हमारी योजनाओं के प्रति उन्होंने जिस प्रकार से नीति आयोग में विवेचना करने का काम किया, इससे साफ पता चलता है कि हमारी योजनाओं को से प्रभावित जरूर है, साथ ही साथ विचलित भी है, क्योंकि अच्छी योजना है, जनता को टारगेटेड है, महिलाएं संतुष्ट हैं, अपराध कम हो रहे हैं। और ये आंकड़ों का जो मायाजाल बिछा करके जिस तरह से विचलन पैदा किया जाता है, भ्रमित करने का काम किया जाता है, उसकी वास्तविकता को उन्होंने क्रमशः समझाने का प्रयास किया था, जिसको लेकर के मुद्दा बना रहे हैं।